जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले डीएलएड बीटीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हेल्पफुल है। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है बाल विकास से सीखने की प्रक्रिया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस, इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं हर एक टॉपिक को हम सब कवर करेंगे। आपकी क्लास पूर्णतः थ्योरी क्लास होगी। सबसे पहले हम सब थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद उस थ्योरी से संबंधित जो क्वेश्चन आपके डीएलएड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर बन सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी हम सब कवर करेंगे। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत जितने भी आपके टॉपिक हैं, हम एक एक टॉपिक को लेंगे। जैसे आज हम टॉपिक जो कवर करेंगे, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, इस टॉपिक को पूर्णतः कवर करेंगे। इसके बाद इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन को भी लास्ट में आपको देंगे। यह आपका चैप्टर 1 है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपको डीएलएड, बीटीसी, सीटेट इस सभी क्लासें उपलब्ध कराए जाएंगे। और डीएलएड के लिए दोस्तों आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सभी सेमेस्टर की थ्योरी क्लासें उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ में साथ प्रैक्टिस भी कराया जाएगा और क्वेश्चन भी थ्योरी क्लास के लास्ट में क्वेश्चन भी हम आप सबको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं यस फॉर स्टडी 1 टाइप करेंगे, आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप सभी क्लासें फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब जो डीएलएड है दोस्तों, बीटीसी, इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। बाल विकास के सिलेबस की हम सब बात करें तो जो बाल विकास से सीखने की प्रक्रिया है, यह जो सब्जेक्ट है, यह टोटल लिखित में अगर हम सब बात करें तो 50 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपको मिनिमम 25 नंबर लाना होता है। अगर 25 से आपका 24 नंबर होता है तो आप फेल हो जाते हैं। और जो कॉलेज की तरफ से दिया जाता है तो उसमें 50 में से मिनिमम आपको 30 नंबर लाना होता है, जो कि कॉलेज वाले देते हैं। लेकिन जिसका आपको एग्ज़ाम देना होगा वह आपको 50 नंबर का एग्ज़ाम देना होगा। बाल विकास से सीखने की प्रक्रिया यह जो सब्जेक्ट है, तो इसके जो सिलेबस हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक को हम सब पहले समझ लेते हैं। क्योंकि अब क्लासेस रेगुलर चलेगी तो रोज़ हम सिलेबस आपको बताएंगे नहीं। तो आज पहली क्लास है, इसमें हम आपको बता देते हैं कि कैसे सिलेबस रहे। बाल विकास से सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं, इसका क्या क्या सिलेबस है, इसमें हमको डीएलएड बीटीसी के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद सिलेबस समझने के बाद इस टॉपिक को भी हम सब कवर करेंगे। इसमें हम सब बात करें तो पहला है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। इसी को हम सब सबसे पहले कवर कर रहे हैं, इसी टॉपिक को, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। इसके बाद आते हैं बाल विकास की अवस्थाएं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं उनके अंतर्गत होने वाले विकास। यह तो आपका सेकंड टॉपिक हो गया। फिर इसके बाद है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। आगे है व्यक्तित्व का विकास, अर्थ प्रकार, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय, व्यक्तित्व भिन्नता, अर्थ कारक एवं महत्व, कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम। यह हर एक टॉपिक को हम सब पढ़ेंगे दोस्तों। फिर उसी के अंतर्गत आता है अधिगम सीखना का अर्थ तथा सिद्धांत। इसके जो टॉपिक हैं, अधिगम का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम, सीखने में उनका महत्व। जो थार्नडाइक का मुख्य नियम है दोस्तों, गौड़ नियम है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक है अधिगम की प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। इसके बाद है कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में उनका महत्व, पेठार, अर्थ, कारण और निराकरण। इसके बाद है अर्थ एवं प्रकार एवं महत्व, ध्यान, अर्थ, प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक। यह अफ्रीडा के अंतर्गत है। कुछ वर्ड ऐसे आपको मिलेंगे जो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, सिर्फ इसी क्लास में होगा। अगले क्लासेस में सभी वर्ड आपको सही मिलेंगे।
यह क्लास में थोड़ा सा कुछ वर्ड आपको थोड़ा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक एक्स्ट्रा सब वर्ड जुड़ गया है, ये टाइपिंग से मिस्टेक हो गया है बस इसी क्लास में। अब इसके बाद जितने भी क्लास हैं उसमें आपको ऐसे शब्द देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद अफ्रीडा के अंतर्गत आता है रुचि, अर्थ प्रकार तथा बच्चों के रुचि का परीक्षण, स्मृति, अर्थ प्रकार तथा अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक, विस्मरण, अर्थ कारक एवं महत्व, सांख्यिकी, अर्थ महत्व ये आंकड़ों का रेखा चित्रण निरूपण, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका सिलेबस, बाल विकास है सीखने के जो उसके क्षेत्र थे। अब यहाँ पे हम समझते हैं बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। यह पहला टॉपिक, पहला चैप्टर है। अब इस हम एक चैप्टर को कवर करेंगे और लास्ट में इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन को भी हम आप सबको देंगे। ये प्रमुख शिक्षण बिंदु हम समझ लेते हैं। देखिए यह आपकी थ्योरी क्लास है तो इसको हम बहुत आराम से पढ़ाएंगे ताकि आपका कोई डाउट न रह जाए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ अभी ध्यान दीजिएगा कि क्लासें आपको कंप्लीट कराया जाएगा। जितने भी सेमेस्टर हैं सभी सब पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर को, फिर सेकंड सेमेस्टर को, थर्ड सेमेस्टर को, सब सेमेस्टर को हम आपके एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम होने के पहले ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके जो प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं दोस्तों, इसमें हमको इस बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे बाल विकास का अर्थ क्या होता है, बाल विकास की आवश्यकता क्या होती है, बाल विकास का क्षेत्र क्या होता है। यह इसके प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं। इन सब शिक्षण बिंदुओं को हम सब पढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास होता है दोस्तों, इसे आपको हम वृद्धि और विकास बताए थे, तो उसमें आपको बताए थे ना, वृद्धि होता है एक समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो है निरंतर चलता रहता है। इसकी सीखने की प्रक्रिया मंद हो सकती है, तीव्र हो सकती है, लेकिन रुकता नहीं है। और ये सार्वभौमिक है दोस्तों, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। ऐसा तो है नहीं कि किसी में विकास नहीं पाया जाए, विकास तो सभी का होता है, बस किसी का बहुत तीव्र होता है, किसी का बहुत धीम होता है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र कभी मंद होती है। हमने आपको पहले ही बताया कि विकास जब बच्चा गर्भ में जाता है तब से लेके और मृत्यु तक चलती रहती है। इसकी प्रक्रिया, इसकी गति तीव्र हो सकती है, मंद हो सकती है, लेकिन यह रुकता कभी नहीं है। इसको आप जानते रहिए। वृद्धि और विकास में यही अंतर होता है। वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो है नहीं रुकता, विकास जो है चलता रहता है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। आपने बाल मनोविज्ञान का नाम काफ़ी बार सुना होगा, तो वही कह रहे हैं कि मानव विकास का अध्ययन, जब हम मानव विकास का अध्ययन करते हैं वह जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। आप अगर आपसे कोई भी पूछे बाल मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम मानव के अध्ययन का विकास हो, मानव के अध्ययन की बात करें, तो वही आपका बाल मनोविज्ञान कहलाता है। अब हम बाल विकास का अर्थ समझते हैं। इसके अर्थ क्या हैं? कह रहे हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है, शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियां, समस्याएं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। बाल विकास का अर्थ मतलब क्या बता रहे हैं? कहने कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि बाल विकास क्या है, मनोविज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत हम सब क्या करते हैं? व्यवहार, स्थितियां, समस्या तथा उन सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। बालक के व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ता है उन सभी को हम अध्ययन करते हैं बाल मनोविज्ञान में। जैसे व्यवहार है, स्थितियां हैं, समस्या हैं, इन सभी को। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित करते हैं। अगर हम सब वर्तमान की बात करें तो जो बालक को प्रभावित करते हैं, उसके परिवेश को प्रभावित करते हैं बहुत सारे कारक हैं। आपके पास जो भी चीज़ दिख रहा होगा उस पर आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे यह भी तो मानव के विकास पे प्रभावित करता है। लेकिन हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। आप पे डिपेंड होता है कि आप उस पहलू को किस प्रकार से ले रहे हैं, पॉजिटिव में ले रहे हैं या फिर निगेटिव में ले रहे हैं। जैसे फ़ोन ही है,
फ़ोन के भी दो पहलू हैं कि फास्ट टू होता है, कुछ लोग गलत यूज़ करते हैं, कुछ लोग फास्ट टू बहुत कुछ कर जाते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती है, डिपेंड करता है कि वह यूज़ करने वाला कैसा है। वही करें कि वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित करते हैं। यह सिर्फ इतना ही कारक नहीं है, और भी बहुत सारे कारक हैं। अब हम क्रो के अनुसार समझते हैं। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। दोस्तों, क्रो के अनुसार जो कह रहे थे कि बाल विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ऐसा किसने बोला था? ऐसा क्रो ने बोला था। अब जेम्स डेवर के अनुसार हम समझते हैं, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा था? जेम्स डेवर के अनुसार। अब हम सब थॉमसन के अनुसार समझते हैं, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ऐसा किसने बोला था? ऐसा थॉमसन ने बोला था। अब हेरलॉक के अनुसार समझते हैं। हेरलॉक के मुताबिक प्राणी में होने वाले गुणात्मक बदलावों को विकास कहते हैं। हेरलॉक ने बाल विकास का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के मुताबिक एक ही जात के बच्चे का विकास एक जैसा होता है। ऐसा किसने बोला था? ऐसा हेरलॉक ने कहा था। हेरलॉक ने कहा था प्राणी में होने वाले गुणात्मक बदलाव को विकास कहते हैं। जो बालक के अंतर्गत गुणात्मक बदलाव होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे विकास कहते हैं। हेरलॉक ने बाल विकास का सिद्धांत दिया था। बाल विकास का सिद्धांत किसने दिया था? हेरलॉक ने दिया था। इस सिद्धांत के मुताबिक, जो हेरलॉक ने सिद्धांत दिया था उसके मुताबिक एक ही जात के बच्चे का विकास एक जैसा होता है। ऐसा किसने कहा? हेरलॉक ने कहा। अब हम समझते हैं बाल विकास की आवश्यकताएं। जो हमने आपको शुरू में शिक्षण बिंदु बताए थे, तो उसी के अंतर्गत एक ये भी बिंदु है ना, बाल विकास की आवश्यकताएं। तो अब हम बाल विकास की आवश्यकताओं पर चर्चा करते हैं। यानी बाल विकास का अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है। बालक के जीवन को सुखी और समृद्धिशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, जो बालक की समस्याओं पर विचार करते हैं और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। यह बाल विकास की आवश्यकताएं हैं कि बाल विकास की आवश्यकताएं होती हैं। इस पर और हम चर्चा करते हैं। समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। बाल मनोविज्ञान से बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे बालक के माता पिता तथा अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधारक तथा बाल चिकित्सक, इन सबसे लाभान्वित हो रहे हैं। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भलीभांति समझ सकते हैं। किसके? हम बाल मनोविज्ञान के जरिए। बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। वही कह रहे हैं, बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा, अगर बाल मनोविज्ञान से हम बालक के लिए भविष्य में वह कैसा बन सकता है इसकी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बच्चों में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सके। हम तभी तो समझ पाएंगे ना कि बालक की थिंकिंग कैसी है, बालक सोच क्या पा रहा है, बालक बनना क्या चाह रहा है। हम वह सब कैसे पता करते हैं? बाल मनोविज्ञान के जरिए ही पता करते हैं। अगला पॉइंट है, किस अवस्था में बच्चों की कौन सी क्षमता का विकास करना चाहिए? इसका उचित प्रयोग अवस्थानुसार विकास के प्रारूपों को जानने के पश्चात ही हो सकेगा। करेंगे हम कैसे समझ सकते हैं कि बालक के किस उम्र में कौन सा विकास होगा? जैसे शैशवावस्था में कौन सा विकास होगा, बाल्यावस्था में कौन सा विकास होगा, उत्तर बाल्यावस्था में क्या होगा, किशोरावस्था में क्या होगा, यह सब हम कैसे जानेंगे? यह हम बाल मनोविज्ञान के जरिए ही जान पाते हैं कि उसकी क्षमता क्या है, वह कैसे सीख पाएगा।
उदाहरण के लिए हम समझते हैं, एक बच्चे को चलना तभी सिखाया जाए जब वह चलने की अवस्था का हो चुका हो, अन्यथा इसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। जैसे अभी कोई बच्चा शैशवावस्था का है, शैशवावस्था में आप उसे चलना सिखाएंगे तो वह नहीं चलेगा और उसे चोट लग जाएगी, तो यह उसे विपरीत हो जाएगा। लेकिन जब वह बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में आ जाता है तो वह चलने का प्रयास करने लगता है, चलने लगता है, तो उसमें जब आप सिखाएंगे तो बहुत आसानी से सीख लेगा। वही कह रहे हैं, हम किस बालक को कोई चीज़ तभी सिखा सकते हैं जब वह सीखने के लिए वह चीज़ तत्पर हो, परिपक्व हो। ऐसा तो है नहीं बालक बाल्यावस्था में है, उसे हम हाई स्कूल इंटर के सवाल दें, हाई स्कूल इंटर की चीज़ पढ़ाएं तो वह नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए उसे यह चीज़ कब पढ़ना है तो यह उसके हिसाब से डिसाइड होगा। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है किशोरावस्था में है, उसे हम उसकी बहुत हाई लेवल की चीज़ पढ़ाएं तो नहीं पढ़ पाएगा। चलने पे आप उदाहरण के जरिए समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसे चलना है। चलना हमको किस उम्र में सिखाना है, बाल्यावस्था में सिखाना है। शैशवावस्था में हम उसे नहीं सिखा सकते, शैशवावस्था में सिखाएंगे तो वह उसके लिए नुकसान कर जाएगा। अब बच्चा पैदा हुआ तभी हम उसे चलना सिखा दें कि बच्चा चलो, नहीं चल पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ असेसमेंट होते हैं, कहीं कि आप कह रहे हैं कि शैशवावस्था में, लेकिन बालक जो है 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है, लेकिन 2 वर्ष के लास्ट में कुछ बच्चे हैं जो चलने के प्रयास करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हम शैशवावस्था तो ऐसा नहीं सिर्फ आप लास्ट में जोड़ेंगे, तो शुरू का ही बात करेंगे ना। तो शुरू में तो आप उसे जब पैदा होता है तब से माना जाता है, इसलिए इसे आप ध्यान दीजिएगा। आगे हम समझते हैं। देखिए, अब बच्चा चलने का प्रयास कर रहा था, नहीं चला, उसे क्या लग गया, चोट लग गया। यह होता है, हमको बालक को कौन सी चीज़ कब सिखाना है यह बहुत जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसकी क्षमता कैसी है। अब हम बाल विकास के क्षेत्र पर समझते हैं। और बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से युवा अवस्था तक के मानव के सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित होती हैं। किसमें दोस्तों? बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से युवा अवस्था तक के मानव के सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित होती हैं इसमें। इन अध्ययनों में प्रमुख रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किन कारणों से कब और क्यों होते हैं आदि। बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बाल विकास विषय के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है वह निम्न प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी प्रकार से हो सकती हैं जिसमें हम अध्ययन कर सकते हैं बाल विकास में? वातावरण और बालक दोस्तों। पहला है बाल विकास में बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत 2 प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। पहला है, प्रथम यह कि बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा है द्वितीय यह कि वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित करता है। अतः स्पष्ट है कि बालक का पर्यावरण एक विशेष प्रभावकारी क्षेत्र है दोस्तों। बालक पर जो पर्यावरण का प्रभाव होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। यह वही कह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी क्षेत्र है क्या? पर्यावरण। दूसरा जो कारक है, बालकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन दोस्तों। कह रहे हैं बाल विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं तथा इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं उसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है बाल विकास में। व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक रचना संबंधी भेद, मानसिक योग्यता संबंधी भेद, संवेगिक भेद या व्यक्तित्व संबंधी भेद, सामाजिक व्यवहार संबंधी भेद तथा भाषा विकास संबंधी भेद, यह सब इसमें बाल मनोविज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है, मानसिक प्रक्रिया दोस्तों। मानसिक, देखिए इसमें आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने को ज़्यादा दिया गया है क्योंकि आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं सभी क्वेश्चन आपको वह विकल्प मिल जाएंगे, तो इसलिए थ्योरी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बताने का प्रयास किया गया है। हम वह थ्योरी लिए हैं जो फैक्ट है, जो पॉइंट है। अगर आप इसको जान गए, इससे बना के आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और लास्ट में हम आपको क्वेश्चन लिखना भी किस तरीके से, आपको कितने शब्दों में कैसे लिखना है, कापी में जो आपका कापी दिया जाता है उस कापी में प्रैक्टिस कराएंगे।
फिर मानसिक प्रक्रिया की हम सब बात करें, बाल विकास में बालक के विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है। किसमें दोस्तों? मानसिक प्रक्रियाओं को भी अध्ययन किसमें किया जाता है? बाल विकास में किया जाता है। जैसे प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन, साहचर्य आदि, इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन दो समस्याओं के रूप में किया जाता है। मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत यह सब आपके पॉइंट है, प्रत्यक्षीकरण, सीखना, चिंतन करना, यह सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसका भी अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। आप यहाँ पे समझ रहे होंगे बाल मनोविज्ञान में हम सब क्या करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, कैसे करते हैं। प्रथम दो समस्याओं के रूप में किया जाता है बताए थे। तो पहला है, प्रथम यह कि विभिन्न आयु स्तरों पर बालकों की यह विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं, पहला है। दूसरा जो है द्वितीय, एक मिनट दोस्तों, जो दूसरा है यह कि इन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है, यह द्वितीय है। अब हम चौथा समझते हैं, बालिकाओं का मापन दोस्तों, सॉरी बालक और बालिकाओं का मापन। तो इसमें करें बाल विकास क्षेत्र में बालकों के विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। करें मानसिक और शारीरिक मापन, आईक्यू लेवल नापें और उसका शारीरिक मापन करें, इसका भी अध्ययन किया जाता है किसमें? बाल विकास में। मापन से तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों में उसकी समस्या क्या है, उनका निराकरण कैसे किया जाता है। हम मापन में क्या नापेंगे कि जैसे अगर कोई बालक किसी क्षेत्र में है तो उसकी उसमें क्षेत्र में समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, हम इस चीज़ का मापन करेंगे बाल विकास के अंतर्गत। अगर किसी बालक, जैसे कोई भी बालक किसी क्षेत्र से संबंधित है तो उसमें उसकी समस्याएं क्या क्या हैं और उस समस्याएं का हल क्या है, हम बालक को वह जानकर उसका हल दूर करेंगे ताकि वह उसमें इम्प्रूव कर चाहे। अगला पॉइंट है, बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में अनेक प्रकार के अंतःक्रियाओं का अध्ययन भी होता है। बालक का व्यवहार गतिशील होता है दोस्तों। कैसे होता है बालक का व्यवहार? गतिशील तथा उसकी विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं में क्रमिक विकास होता रहता है। अगला पॉइंट है, ये दोस्तों 5वां पॉइंट था तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था टाइपिंग। बाल व्यवहार और अंतःक्रिया के अंतर्गत ये आते हैं, यहाँ पे भी ऊपर हो गया है। जो छठा पॉइंट है, समायोजन संबंधी समस्याएं। अब समायोजन मतलब होता है दोस्तों जब बच्चा समायोजन करे, जैसे कहीं पे, जैसे बालक कहीं रह रहा है वही छोड़ के और कहीं जा है, फिर वहाँ पे समायोजन करना पड़ेगा ना, कि वहाँ पे उस कल्चर के हिसाब से, उस परिवेश के हिसाब से ढलना होता है। वही कह रहे हैं कि बाल विकास में बालक के विभिन्न प्रकार के समायोजन समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। पारिवारिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन, यह सब हम बालक को समायोजन किया जाता है। इसका भी अध्ययन किसमें किया जाता है? बाल विकास में ही किया जाता है। 7 है, विशिष्ट बालकों का अध्ययन दोस्तों। जब बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यता और विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है, विशिष्ट बालक की श्रेणी में निम्न बालक आते हैं। शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक, पिछड़े बालक, अपराधी बालक एवं समस्यात्मक बालक दोस्तों। विशिष्ट बालक की बात कर रहे हैं कि विशिष्ट बालकों का अध्ययन, विशिष्ट बालकों में हम सब कौन से बालक लेंगे? जब बालक शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है दोस्तों। जब किसी बालक में इन सब का विकास दोषपूर्ण से होता है तो इसके अंतर्गत वह विशिष्ट बालक में आएंगे। विशिष्ट बालक में कौन से बालक आ सकते हैं? शारीरिक रूप से जो अस्वस्थ हों, पिछड़े बालक आएंगे, अपराधी बालक या समस्यात्मक बालक, यह सब आपके दो विशिष्ट बालक में आएंगे। इसका भी अध्ययन किया जाता है आपका। चलिए ठीक है, अगला जो पॉइंट है, अभिभावक बालक संबंध दोस्तों। बालक के व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में अभिभावकों और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। अभिभावक बालक संबंध का विकास, अभिभावक बालक संबंधों के निर्धारक, पारिवारिक संबंधों में हास्य आदि समस्याओं का अध्ययन बाल विकास मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। कह रहे जो अभिभावक होते हैं वह बालक पे बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। तो अभिभावक का रोल जो है बालक के जीवन में बहुत होता है, क्योंकि जो
सामाजिक शिक्षा होती है वह बालक अपने परिवार में ही सीखता है। बालक विद्यालय जाने से पहले बहुत कुछ चीज़ें सीख के जाता है। ऐसा तो है नहीं बालक कोरी पटिया होता है, बालक पहली बार विद्यालय जाएगा तब जानेगा मम्मी कौन है, पापा कौन है, चाचा कौन है, किसे क्या बोलना, यह सब शिक्षा दोस्तों वह परिवार में ही ले लेता है। इसीलिए करें अभिभावक का बालक के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला जो कह रहे हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की सभी समस्याएं बाल विकास की परिसीमा तथा क्षेत्र में आती हैं। बाल विकास के अंतर्गत दोस्तों हम जितने भी पॉइंट पढ़े उस पॉइंट से यही निष्कर्ष निकलता है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की सभी समस्याएं बाल विकास की परिसीमा या क्षेत्र में आती हैं। अब हम आप सबके लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं। हमने पढ़ा दोस्तों बाल विकास के क्षेत्र, तो इस टॉपिक से जो टॉपिक आज हमने कवर किया, इस टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप अभी तक जितना पढ़ा है उससे प्रैक्टिस करिए कि हाँ आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। इसमें आपको थ्योरी क्लासें भी मिलेंगी और आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में दोनों पूछे जाते हैं। तो फिर आप सबके लिए इसमें दोनों क्वेश्चन शामिल किया गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी सभी सेमेस्टर की, और अपने दोस्तों के भाई दोस्तों के साथ भी शेयर करिए कि क्लास से जुड़े और क्लास को देखें दोस्तों। तो यहाँ जो बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, इस टॉपिक से जो संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, यह क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, उसे आप समझ लीजिए। पहला है बाल विकास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। किसकी दोस्तों? बाल विकास की बात करें, हमने आपको ऊपर बताया सभी। बाल विकास की आवश्यकता एवं क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों यह। बाल विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के बाल विकास की आवश्यकता क्यों है? सॉरी, शिक्षक के लिए बाल विकास की आवश्यकता क्यों है? देखिए थोड़ा सा फॉन्ट यहाँ पे छोटा हो गया और गैप कम है, तो अगले वीडियो में समस्याएं नहीं रहेंगी, गैप बड़ा रहेगा और फॉन्ट भी थोड़े से बड़े किए जाएंगे। बाल विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शिक्षक के लिए बाल विकास की आवश्यकता क्यों है? स्पष्ट कीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। बाल विकास की किसी एक परिभाषा का उल्लेख कीजिए। आपको मैंने परिभाषा बताया था क्रो एंड क्रो के अनुसार, हर्लाक के अनुसार, उसमें से कोई एक परिभाषा आप बताइए इसमें। अगला जो है बाल विकास के दो क्षेत्र के नाम लिखिए। आपको हमने क्षेत्र बताया कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो किसी दो क्षेत्र के आप नाम लिखिए। कि बहुविकल्पी प्रश्न है। करें बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है दोस्तों। बाल मनोविज्ञान में, शिक्षक मनोविज्ञान में, किशोर मनोविज्ञान में उपयुक्त तो कोई नहीं। आपको इसका आंसर बताना होगा। देखिए इसमें हम आपको आंसर नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यह सब क्वेश्चन से संबंधित ही टॉपिक हमने आपको कवर कराया। अगर हम आपको यह क्वेश्चन बता देंगे तो फिर वह कवर कराने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर समस्याएं हैं, किसी क्वेश्चन को लेकर समस्याएं हैं, तो आप कमेंट करिए, अगले वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, उसके बाद अगली क्लास चलेगी। सेकंड क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ अवस्था तक करता है। यह कथन है दोस्तों, किसका कथन है? हर्लाक का, थॉमसन का, या फिर क्रो एंड क्रो का, या फिर जे.एस. रास का। तो यहाँ पे आज हम सब खत्म किए बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, जो कि बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया सब्जेक्ट के अंतर्गत आपका आता है। पहला टॉपिक था, पहला चैप्टर था। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी क्लासेस, सभी सेमेस्टर की क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ में साथ आप अगर डीएलएड बीटीसी है तो जाहिर सी बात है सीटेट का एग्ज़ाम भी देंगे, तो सीटेट के लिए भी यहाँ पे कंप्लीट स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है, कंप्लीट क्लासें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो चलिए यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर हम एक नए वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।